नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा क्लास 10th। फर्स्ट ऑफ ऑल अ हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी, जय गुरु जी। इस बार कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, डजंट मेक अ डिफरेंस। हम क्लासेस को उतना इंटरेक्टिव बना देंगे, आप लोगों के लिए उतना इजी बना देंगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास is not at all difficult, believe me. The only thing you require is practice. उसके बाद आपको चाहिए पेशेंस, उसके बाद आपको चाहिए परसिस्टेंस। ये 3 P चाहिए आपको, ठीक है जी। आप ये फॉलो कर लेंगे, आप 10th बड़े आराम से कर लेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी, उसको करने में। We are starting with chapter number 3 of NCERT, linear equations, ठीक है जी, simultaneous linear equations। अब let's start guys। अब आपको याद होगा 9th क्लास में हमने ग्राफ सीखा था और हमने इक्वेशन की थी कि भैया कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हो, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जहां पे वेरिएबल क्या है मेरे, वेरिएबल्स क्या है, x एंड y आर माय वेरिएबल्स। ये मेरे वेरिएबल्स, ठीक है जी। अब हमने इसको बनाया, जब हमने इसको ड्रॉ किया था ग्राफ पे, तो हमें क्या मिला था, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, अगर आपको याद हो। हमने ये सीखा। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटेंट। ग्राफ तो करेंगे, इंटेंट साथ में क्या करेंगे, simultaneous solution of linear equations। That means what? अब हमें 2 इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करना है। अब क्या क्या तरीके होते हैं 2 इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करके आंसर निकालना है। सो व्हाट आर द वेज? एक हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ बनाएं, ठीक है जी। ग्राफ बनाएंगे, दोनों इक्वेशंस का जो आंसर मैच हो जाएगा, जहां पे ये मिलेंगी वो आंसर हो जाएगा। दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रा के। अब एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास आता है नंबर 1 एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड एलिमिनेशन बाय equating the coefficients, and third cross multiplication। तो ये 3 मेथड होते हैं हमारे पास एल्जेब्रिक के अंदर। ये तीनों मेथड सीखेंगे और चौथा ग्राफिकल मेथड भी करेंगे, और ये हमें 4 तरीके देता है, क्या, वेज टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। 2 लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के तरीके ये 4 होते हैं आज हमारे पास। आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। क्लियर जी? इसको नोट करिए, ये चैप्टर की शुरुआत है। जय माता।
सबसे पहले चलते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो करना क्या है यहां पे, सीधा हम एग्जांपल से करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन थी, कहते हैं भैया सॉल्व करना है इसको, एक्स और वाई की मतलब वैल्यू निकालनी। तो भैया ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन से, हम नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं, इधर देखिए। अब मैंने पहली इक्वेशन ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। इट इज माई मर्जी, मैं x को x की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि y की निकालना चाहता हूं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं। तो मैंने यहां लिखा 2x इज इक्वल टू, ये 3y बॉर्डर पार चला गया, 8 माइनस 3y। x अंकल क्या आ जाएंगे, 8 माइनस 3y अपॉन यही वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में ना पुट कर देना, फर्स्ट से तो निकाला है इसको, फर्स्ट में पुट करोगे वापस इक्वेशन बन जाएगी। सो पुट इन सेकंड, तो 3x, x की वैल्यू है ये 8 माइनस 3y बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 11। बाबू जी अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 9y बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 11। पूरे इस खानदान का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 24 माइनस 9y प्लस 8y इज इक्वल टू 11। ये 2 भैया बॉर्डर पार जाएगा, 24 माइनस 9y प्लस 8y भैया क्या बन गया माइनस y, 1y या y। 2 इंटू 11 भैया बहुत मुश्किल है, 22 माइनस y किसके इक्वल आ गया 22 माइनस 24 माइनस y इज माइनस 2। तो भैया माइनस माइनस कैंसिल, y किसके इक्वल आ गया। अब इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस मर्जी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुट इन, कहीं पे भी आपकी मर्जी है, इंकी पिंकी पोंकी कर दो, जहां मर्जी डालो, कोई टेंशन नहीं है। 2x प्लस 3 इंटू 2 इज 8, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, ये वहां जाके बॉर्डर पर माइनस 2x क्या रह जाएगा 2, x अंकल कितना आ जाएंगे 1। तो भैया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 क्या है मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन है सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। जय माता, फंडा समझ आया। आपकी मर्जी है, कोई लड़ाई नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन को करना है, सेकंड को करना है, कोई भी वेरिएबल आप सब्स्टिट्यूट करो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो, सिंपल फंडा है। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आना चाहिए, 10th क्लास है, एलसीएम सबसे बड़ी चीज है, प्लस माइनस सही करना है। जय माता दी, हमारा आंसर आ जाएगा, करिए। ठीक है गाइस, अब ये थोड़ी गंदी सी शक्ल वाला क्वेश्चन आ गया। तो भैया ये गंदी सी शक्ल वाला क्वेश्चन है, इसको पहले थोड़ी अच्छी शक्ल बना देंगे, ठीक है जी। मतलब एलसीएम लेके भैया नॉर्मल कर देंगे इक्वेशन को। कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए तो भैया उसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, उसकी शक्ल सुधार दो। शक्ल कैसे सुधारेंगे, इसको हमने सॉल्व किया, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है भैया 6, यहाँ 3x आ गए, ये 2 इंटू 2 होगा 4y इज इक्वल टू माइनस 1, ये 6 अंकल बॉर्डर पार गए, 3x प्लस 4y माइनस 6, ये आ गई भैया मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एलसीएम क्या होगा 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये भैया क्या आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, अब आपकी मर्जी है आपने किसको सॉल्व करना है। देखो अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा सिखाता हूं, ठीक है ना, आपकी जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे उसको करिए, ठीक है।
अगर आप इसको सॉल्व करते तो भैया आपके पास क्या आ रहा है, 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 एक्स अंकल कितना आ गया, -6 माइनस 4y बाय थर्ड, पुट इन सेकेंड इक्वेशन क्या, 3x, 3 इंटू इसको पुट किया, -6 माइनस 4y बाय 3 माइनस y इज इक्वल टू 9। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, ये 3 और 6 को नहीं काट देना भैया, पाप चढ़ेगा अगर ये 3 और 6 काटा। आदत होती है बच्चों को काटने की, सर कट तो रहे, ये पूरे खानदान में से अगर कॉमन होता तो कट सकता था, अब ये पूरे खानदान में से बाहर है इसलिए ये कटा है। तो -6 माइनस 4y माइनस y इज 9, ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो छोटे बच्चे करते हैं, आपने नहीं करनी है। ये आएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये -6 वहां आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 आ गया। y अंकल कितना आ जाएगा, माइनस, इसको काटेंगे -3 बन जाएगा। इसको आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, पुट इन सेकेंड, वो इजी है थोड़ी। 3x माइनस ऑफ -3, यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे, माइनस ऑलरेडी एक आ गया है तो भैया ध्यान देना है, 3x प्लस 3 हो गया ये, तो 3x कितना आ गया 6, x कितना आ जाएगा यहाँ से 2, जय माता दी, x इज 2, y इज -3, दैट इज माय आंसर। ये है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पेपर में देखो आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि इसी से ही आपको सॉल्व करना, तो आपको यही करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, गलती करने के चांसेस बच्चों के बहुत हो जाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं, एज अ टीचर हम चाहते हैं कि बच्चा गलती करे, तो हम जान के ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो, बच्चा गलत कर दे। अब जिसने पहला स्टेप ही गलत कर दिया, एलसीएम ही गलत ले लिया, भाई गो वेंट गॉन है, प्लस माइनस एक भी साइन गलत हो गया, खत्म गया। तो इसलिए बहुत ध्यान से, इजी है, वही वाली बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाली बात, एक प्लस माइनस इधर उधर हुआ, खत्म होगी। करिए ध्यान से। ठीक है गाइस, लीजिए आपके लिए एक और एग्जांपल लेके आ रहे हैं। ओहो डेसिमल आ गया भैया, याद रखना डेसिमल कभी भी आ जाए ना, उसको फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लो, वो थोड़ा इजी हो जाता है। डेसिमल में तो वैसे ही बहुत प्लस माइनस करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए बच्चा गलती करता है। तो पहली चीज, मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ 5x बाई 10 प्लस 7y बाई 10 इज इक्वल टू 74 बाई 100। बहुत मन करेगा 5 और 10 काटने का, भैया नहीं काटना, पूरे खानदान के पास 10 है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं काटना। अब यहां पे काट सकता हूँ, ये 10 और ये 0 काट दिया, तो मेरे पास बचा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 74 बाई 10, ठीक है। इसको भी अब नहीं काटना ज्यादा शौक में, 37 बाई 5 बच्चे करने बैठ जाते हैं, 7.4 ही लिखो, डेसिमल फिर भी आ ही रहा है, हमारी किस्मत ऐसी है। गंदा क्वेश्चन। अगले में 3 बाई 10x प्लस 5y बाई 10 इज इक्वल टू 5 बाई 10। बहुत बच्चे करते हैं, ये 5 और ये काटेंगे, फिर कॉम्प्लिकेट करके एलसीएम लेंगे, फिर उतना ही लंबा बना देंगे। भैया पूरे खानदान में सेम सेम चीज है, कट जाएगा। चाहे इसको आप ऐसे लिखो, 10 अब पूरे कैंसिल, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यार वो डेसिमल वाली चीज है, इट इज बेटर उसमें पुट कर लें, तो मैंने यहाँ से 3x को लिखा 5 माइनस 5, x कितना आ गया 5 माइनस 5y बाई 3। तो अब मैंने इसको सेकंड में नहीं पुट किया, सेकंड से तो निकाला इसको, पुट इन फर्स्ट, तो भैया 5x था, 5 इंटू 5 माइनस 5y बाई 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 7.4। अब ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 एलसीएम आ गया, 5 इंटू 5 25 माइनस 25y प्लस 21y इज इक्वल टू 7.4।
25 माइनस 4y इज इक्वल टू, ये 3 गया बॉर्डर पार, ये मल्टीप्लाई होगा 7.4 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मेरे ख्याल से 22.2 आ जाना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। श्योर? तो भैया माइनस 4y इज इक्वल टू 22.2 माइनस 25, भैया यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2.8, माइनस माइनस जय माता दी, y इज इक्वल टू 28/10 कर दूं इसको, और ये 4 बॉर्डर पार आ जाएगा नीचे, 4 1 पे गया, ये किस पे गया 7 पे, तो y इज इक्वल टू 7/10 कितना हुआ 0 पॉइंट्स। अब इसको कहीं पे भी पुट कर लीजिए, अगर आप सेकंड में पुट करते हो, इजी लग रहा है वो थोड़ा शक्ल से, 3x प्लस 5 इंटू 0.7 इज 5, 3x प्लस 5 इंटू 0.7 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3.5, तो यहां से x कितना आ जाएगा आपके पास भैया 0.3 आ जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 0.5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आप एंड यू विल गेट दी आंसर। तो डेसिमल का भी आए तो टेंशन नहीं लेनी है, उसको थोड़ा फ्रैक्शन में बना के थोड़ा सुंदर कर लीजिए, इजी कर लीजिए। अगर आप लगता है कि आप बहुत जैंगो कर सकते हो, देन इट इज योर चॉइस, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप समझ आई बात, नोट इट डाउन। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, डिनोमिनेटर में x या y हो, देन इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? लीनियर इक्वेशन क्या होती थी? लीनियर इक्वेशन होती थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर भी 1 होती थी, y की पावर भी क्या होती थी 1। जब ये ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ x जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाता ऐसा 2x की पावर -1 प्लस 3y की पावर -1 इज इक्वल टू 2। याद है इंडिसेस पढ़ा बचपन में हमने, तो ये नीचे ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी माइनस। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों? x y की पावर्स क्या हो रही है नेगेटिव। तो अगर कुछ भी इनमें से x या y में से आपका डिनोमिनेटर में चला जाए तो भैया समझ लेना लीनियर इक्वेशन नहीं, पर सॉल्व तो करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पहले एक चीज लिखते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। आपकी मर्जी है, a b जो मर्जी लिखो यार, c d e f जो मर्जी लिखो, कोई लड़ाई नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। गेटिंग द पॉइंट? बस अब सॉल्व, जय माता दी। अब वही है सेम प्रोसीजर, इसको पुट इन सेकेंड, तो 4 इंटू 2 माइनस 3b/2 माइनस 9b इज -1। बस ध्यान रखना है ये 2 और 2 ना काटना प्लीज। मेरे को 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं बच्चों के बस हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया प्लीज इसको और इसको ना काटना, बड़ा गंदा लगता है, बड़ा दुख होता है जब ये नहीं आता। अब ये 4 और ये 2 कट सकता है, 2 इंटू 2 4 माइनस 6b माइनस 9b इज -1, 4 माइनस 15b इज -1, माइनस 15b कितना हो गया -5, b अंकल कितना आ गए 1/3 हो जाए। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा बड़ी ना।
ये b को आपने डाला, किस में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, पुट इन फर्स्ट, तो 2a plus 3 into 1 by 3 is 2, so 2a plus 1 is 2, 2a कितना हो गया, ये 1 बॉर्डर पर गया -1, a कितना आ गया 1 by। अब भैया यहाँ बच्चे गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं बच्चे, ये आंसर छोड़ाते हैं खुशी खुशी में, भैया ना मेरा a में आंसर आना है ना b में, मेरा आंसर किस में आना है, x एंड y की टर्म्स में। तो अब हम वापस जाएंगे, 1 by x किसके इक्वल था, a के, सो 1 by x किसके इक्वल हो गया, 1 by 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई x किसके इक्वल आ गया, 2 के। 1 by y किसके इक्वल था, b के, तो 1 by y किसके इक्वल आ गया, 1 by 3, y किसके इक्वल आ गया 3। जय माता दी, ये है हमारा आंसर। समझ आई थोड़ी सी बात, करिए ध्यान से। अब नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ये थी सब्स्टिट्यूशन की कहानी। अब इसकी कहानी समझते हैं क्या होती है। अगेन लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। अब एलिमिनेट करना है, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। मैंने यहां लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y 30। ठीक है, अब उसने इंग्लिश में बोला एलिमिनेट करना है बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब x के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4। y के कोएफिशिएंट्स क्या है 3 और 5। अब आपने उनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है, इक्वेट करके, मतलब इक्वल करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपकी मर्जी, आपने x को इक्वेट करना है कि y को इक्वेट करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 4। तो भैया 2 और 4 में एलसीएम क्या हुआ आपके पास, 4 हुआ। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को तो 1 से ही रहने दिया। तो अब ये क्या बन जाएगी, अब ये 2 पूरे खानदान के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि सिर्फ x के साथ कर देना, पापे की हट्टी नहीं है हमारे, पूरा टब्बर, पूरा खानदान के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको तो 1 से ही किया, तो भैया ये तो यही रह गया। एलिमिनेट करना है, बाय बाय करनी है, टाटा करनी है, तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सारे सब्ट्रैक्ट हो गए। अब 4x माइनस 4x, जय माता दी, कैंसिल। 6y माइनस 5y कितना आएगा 1y। 14 माइनस 13 कितना आया 1। इसको आप कहीं पे भी ऊपर पुट कर देंगे वापस। सो 2x प्लस 3 इंटू 1 इज 7। 2x इज इक्वल टू, ये 3 है, वहां जाके माइनस हुआ 4। x कितना आ गया आपके पास। अब ये आपकी मर्जी थी, आपने x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है। इधर देखिए, आप y को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, दोनों का एलसीएम क्या हुआ 15। ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से। 2 5 10, 15y 35। यहाँ कितना आ गया 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 39 माइनस 15y माइनस 15y, जय माता दी, कैंसिल। 10x माइनस 12x कितना आ गया माइनस 2x। 35 माइनस 39 तो क्या आएगा माइनस 4। तो x यहां से भी क्या आ जाएगा 2। देखिए सेम आंसर आ गया। x की वैल्यू 2 पर डालेंगे तो y कितना आ जाएगा 1। ये है हमारा क्या, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। सिर्फ गेम क्या है, आपने ये देखना है कि भैया एलिमिनेट किसको करना है, आपकी मर्जी है। हमने मल्टीप्लाई ठीक करना है, प्लस माइनस नीचे से ही करना है। ये तो था मैंने जिसमें सारे सिंबल क्या थे प्लस के। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करिए इसको। देखिए कुछ सिंबल्स का फर्क है, सारे पैसे सारी गेम यही है, ध्यान से समझिए। यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है या 1 है, तो भैया क्या किया, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, 2 सेम हो जाए, क्या बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 4y माइनस 2, ठीक है जी। तो क्या होगा, हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब क्या होगा, ये दो माइनस हैं तो क्या हो गए प्लस प्लस, ठीक है जी। कई लोग पहली साइन उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे करता हूं ताकि मेरे दिमाग में रहे ये चीज। अब क्या हुआ 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 3y प्लस 4y, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, बस सारी गेम इसकी है। 3y प्लस 4y 7y, 12 प्लस 2 14, y कितना आ गया, इसको आप ऊपर पुट करें, किसी में भी कर दीजिए, इसमें कर देते हैं, चलिए x माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 1, x माइनस 4 इज माइनस 1, x कितना आ जाएगा 3, एंड दिस इज माई आंसर। चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल के आपका आंसर ये आएगा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12। जय, समझ आया, जहां साइन चेंज करना है हमने कैसे करना है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। देखिए इसको दो तरीके से करके दिखाता हूं। पहले x को एलिमिनेट किया, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 6x कैंसिल, ये दो नेगेटिव है तो क्या हो गया प्लस, 4 प्लस 9 13, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखिए मैंने क्या गलती की, सबसे बड़ा ब्लेंडर किया, यहाँ क्या आना था, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया ही नहीं, तो यहाँ क्या आना था 24, 24 प्लस 15 कितना हो गया 39, y कितना आ जाएगा, डिवाइड होगा ये 3 आ जाएगा, इसको आप ऊपर पुट करेंगे, 3x प्लस 2 इंटू 3 इज 12, 3x प्लस 6 इज 12, 3x इज 6, x कितना आ गया, ये एक स्टाइल था। अगर अब मैं y को एलिमिनेट करता, ध्यान से देखिए, समझना बेटा, बात बहुत जरूरी है। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, क्या आ गया 9x प्लस 6y इज 36, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे यहाँ नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 6y और ये माइनस है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ अब माइनस कर ही नहीं रहा इक्वेशंस को, जरूरी नहीं हर बार माइनस ही करना होता, आप ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ मैंने ऐड ही किया है, तो 6y माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा, कैंसिल, 9 प्लस 4 13x, 36 माइनस 10 26, x कितना आ गया, देखिए सेम आया आंसर, चाहे आपने y एलिमिनेट किया, चाहे आपने क्या किया x एलिमिनेट किया, ठीक है गाइस। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। For you people, it's a very simple homework.
आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, अगर आपके पास है उसको खोलिए, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। स्टार्ट डूइंग दैट, और कुछ नहीं करना है। अगली क्लास में हम इससे ऊपर के, इससे और अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है जी। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन, यू कैन इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो मुझे, और यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब की वीडियो के नीचे, ठीक है जी। जय माता दी, जय गुरु जी, एंजॉय।